वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज़ पंकज सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो वैसे तो ये एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर का नाम है क्लास सॉल्यूशंस, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर ही आते हैं। सो लाइक दिस टॉपिक इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल पार्ट। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक होता है सबसे ज़रूरी, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू सबसे पहले इस वीडियो में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद इफ़ यू वांट मैं हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले तो व्हाट आर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़, प्लीज़ नोट करना, एग्जाम में ये लिखना है, दे आर दोज विच depend only on number of solute particles and not on their nature। बिल्कुल याद रखिएगा क्लास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन देयर नेचर। इसका मतलब अगर मैं लेट्स से पानी लेता हूँ, कितना भी ले लिया मैंने, और चाहे मैं इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व करूँ, शुगर मतलब ग्लूकोज डिज़ोल्व करूँ, फ्रक्टोज डिज़ोल्व कर दूँ या कोई और सब्सटेंस डिज़ोल्व कर दूँ, जो इस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे कि मैंने उसमें क्या डिज़ोल्व किया है, ग्लूकोज डिज़ोल्व किया है, फ्रक्टोज डिज़ोल्व किया है, कोई और कंपाउंड डिज़ोल्व किया है। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड ओनली ऑन कि मैंने कितने डिज़ोल्व किए हैं। अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज डिज़ोल्व किया है और 1 मोल फ्रक्टोज डिज़ोल्व किया है और पानी भी दोनों में सेम ही है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेगी। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, एक बोनस याद रखना, दे डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन देयर नेचर। देयर मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट्स नेचर। बोनस एक्स्ट्रा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें इससे, हम हमेशा सॉल्यूट की बात कर रहे होते हैं कि सॉल्यूट के सिर्फ नेचर पे डिपेंड नहीं करता जी, सिर्फ पार्टिकल डिपेंड करता है। बट कोई बोले व्हाट अबाउट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के किस पे डिपेंड करता है, तो जी सॉल्वेंट के केस में नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो सॉल्वेंट की बातें नहीं करनी, सॉल्यूट की बात करनी है। ठीक है, बढ़िया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन तो यही है, बिल्कुल यही लिखनी है, इसके अलावा एक शब्द नहीं लिखना आपको एक्स्ट्रा। सेकंड पार्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। मतलब जब भी हम कोई सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कुछ निकल के आता है। और जो चारों चीज़ें हैं दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दे डू नॉट डिपेंड कि मैंने कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, बट ओनली कि मैंने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। बढ़िया बढ़िया,
अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काम क्या है? देखो, ये भी एक बोनस स्टेटमेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टेक्निकली अननोन सॉल्यूट। आपको कोई सॉल्यूट मिला, आपको उसका मोलर मास पता नहीं है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको बस उसको पानी में डिसॉल्व करना है, कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करनी है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप बड़ी इजीली उसका मोलर मास निकाल पाएंगे। तो हमने इस वीडियो में अब तक कवर किया, जो मेन पार्ट है मैं ब्रीफ कर दूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। इससे बस भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही बनेगा, बाकी खूब सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। रिलेटिव लोअरिंग पर अलग, एलिवेशन पर अलग, डिप्रेशन पर अलग, ऑस्मोटिक प्रेशर पर अलग, फिर एक कंबाइंड बनेगा। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज इन अपकमिंग वीडियोज़। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पहले जाननी है, या कोई प्रॉपर्टी आपको पहले सीखनी है, कोई टॉपिक आपको पहले सीखना है, कमेंट में लिख देना, वो पहले कवर कर लेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।